अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेने के लिए चल पड़े हैं। इधर भगवान को पता लगा कि अब मेरे ब्रज में खेलवे के कूदवे के दिना पूरे है गए। अब मोय जिन गैयंते दूर होनो पड़ेगो। इन ग्वाल वालों से जिनके संग में चोरी करी, झगड़े करे, लड़ते हैं, कदमन पे खेलते, अब जिनते मोय दूर जानो पड़ेगो। नंद बाबा और माँ यशोदा से भी दूर होना पड़ेगा। इन बातों को सोच सोच करके भगवान का हृदय भराया। आज गैया चराने गए थे, लेकिन एक पेड़ के नीचे अलग चले गए सब ग्वाल वालन थे। क्योंकि जब आदमी को खुशी आती है, खुशी तो वो सब में बांटना चाहता है, लेकिन जब आदमी को रोना आता है तो वो अकेले जाना चाहता है। उसका मन करता है कि मुझे सब छोड़ दो, अब मुझे अकेले में अपने मन की भड़ास रो रो करके निकालने दो। कन्हैया अकेले अकेले एकांत में उस समय को सोच रहे हैं कि कल जो है अक्रूर जी मुझे लेके जाएंगे, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी मैया कैसे जिएगी। और ये गैया जिनको मैं एक इशारे से बुलाता हूँ, मैं पटका फहराता हूँ अपना पीतांबर, और सब रमाती हुई चली जाती हैं, वहां वहां करती हुई। आखिर ये गैया मेरे बिना कैसी रहेंगी, ये सोचने लगे भगवान। एक ग्वालवाल ने आकर के भगवान से कहा, लाला चल खेलेंगे। बोले अब खेलवे को मन नहीं है, अब मेरा मन खेलवे को नहीं है। बोले क्यों भैया, क्या बात है। भगवान ने की बात का सुना, अब जिन्हें अभी तक काय क्यों बताऊं। लेकिन भगवान ने एक बात कही कि भैया एक बात बताओ, काउदना हम तुम दूर है गए, बिछुड़ गए बाई चांस। तो इतनी बात सुन तक तो भगवान की गोप ने, ग्वाला ने भगवान के मुंह पे हाथ धर दो और कही कि लाला ऐसी बात मत करे, जब तक हम तुम दूर थे तब तक कोई बात नहीं, अब जादनाते तोते मन मिले हो ना है, अब तेरे ते दूर रहवे की कल्पना भी दुख देती है। भैया जो मिलन और वियोग है ना, ये एक सुख देता है, एक दुख देता है। अपनों से जो मिलना है, मिलने का जो सुख होता है, लेकिन जब वही बिछोह में बदलता है, बिछड़ने में, तो फिर वही मिलना दुख देता है। घर में अभी देखो यहाँ मेला लगा है, कितना सुंदर, सब नातेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, और सब उमंग है, उचंग है, बड़ा आनंद है। लेकिन सदा तो नहीं रहेगा। आज की कथा कल को भंडारो, बाकी बाद सब अपने 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 चले जाएंगे। अभी तो जिधर से देखो नातेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने मिलवे वाले आ रहे हैं, मेला लग रहा है। लेकिन जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो इसी जगह को देख करके रोना आने लगेगा। क्या ये वही जगह है जहाँ सब झाड़ू लगा रहे हैं, मिलके सफाई कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं? अब ये बालक है ना छोटे छोटे, ये इनके ये 7 दिन ऐसे बीत गए होंगे कि पता नहीं चले हो वो 7 दिन गए कहाँ, यानी कहाँ सोए गए, कहाँ खाए लो, कहाँ कर लो। लेकिन अब इन्हीं को इसी जगह में, क्योंकि जब वियोग होगा तो ये जगह देख करके आंसू आ जाएंगे, हैं? गाय हाँक दी, अक्रूर जी से कहा, काका तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी।
लेकिन भैया कोई बात छुपती है क्या? न जाने कैसे पता लग गया। रात में ही गोपियां आ गईं, रोने लगीं कि हमसे कन्हैया को कौन ले जाएगा छीन करके, हम नहीं जाने देंगे। एक गोपी ने कहा, भाई को मन बन गो हो तो, यदि वह खुद को ही मन बन गो हो तो को रोकेगो? तो ग्वाल वालों से बोली, तुम जाके प्रार्थना करो, हम पे कोई गलती बन गई हो तो वो हमें क्षमा करे। आज के बाद वो जैसे राखेगो ना वैसे रहेंगी, पर वो हमें छोड़ के न जाए। आधी रात पे यशोदा की नींद खुली और आकर के देखती है तो इतना गोपियां रो रही हैं कि बाबरियो का है गो, काय को आधी रात पे मैं द्वार पे आके रो रही हो। तो एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, ये श्याम सकारे जाएंगे, नैन मिले मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा बोली, मेरो लाला कौन ले जा रहे हो, कहाँ जागो मेरो लाला मोह छोड़ के? बोली, ये तो लाला ही ते पूछो। लाला के पास मैया गई और भगवान ने माथा रख दिया चरणों में और आंसुओं से पांव धो डाले। मैया समझ गई, लाला मैं सुन नहीं कहूं का वो सही बात है, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। मैया कर मन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछोड़ा। अरे माँ, हमारो तुम्हारो इतने ही दिना को संग लिखो, जब वो कर्मन को जो जितने दिना को लिखो का वो पूरो है गो। अब मैया मुझे कर्तव्य के मार्ग पे आगे आगे जाना है। और एक दिन तो सब बिछड़ते हैं, बहन भैया बिछड़ते हैं, माँ बेटा बिछड़ते हैं, सब बिछड़ते हैं। एक दिन तो सबको दूर होना है ना। मैया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरे आशीर्वाद से कर्तव्य के मार्ग पर पार जाऊं। अब कहीं आशीर्वाद निकल रहा है। एक तो बुढ़ापे में मिलो और इकलो तो बालक मिलो हो, और बहू हमेशा हमेशा के लिए जावे की बात करे तो कहीं आशीर्वाद निकलता है। मैया समझ गई। मैया ने कहा, बेटा पंडित जी ने तो एक कुंडली बनाई थी, बाँ में लिखी बताई कि तू राजा बनेगा। लेकिन पंडित जी ने कही, जब ये राजा बनेगो बातें कछु दिना ही पहले तोते हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। मोह लगते है वो समय आएगो। पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगो, तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो कहते महलन में तेरी मैया और तेरे बाबा के लिए कोई जगह दास दासी की, नौकर नौकरानी की नहीं मिलेगी। इतनी सी प्रार्थना है तो देख लो करेंगे, बुढ़ापो कट जाएगो हमारो जीवन कट जाएगो, तेरे दर्शन कर लो करेंगे। क्योंकि अब तेरे बिना जा दुनिया में मन लगवे बारो है नहीं। भगवान ने समझाया, मैया ऐसी बात क्यों करती है, मैं तो तेरो बेटा हूं और तेरो ही बेटा रहूंगो, दास और दासी की बात क्यों करती है? बोले नहीं बेटा, पंडित जी ने ऐसे ही कहा था तो छोड़ के चला जाएगा। मैया अभी आधी रात है, चल अभी सो जा। अब कहीं नींद आती है। रात भर मैया लाला के लिए विलाप करती रही। सुबह भगवान को तैयार कर रही है।
लेकिन आज तैयार करने में वो उमंग और आनंद नहीं है जो पहले रहता था। आज रो रो करके तैयार कर रही है, रो रो करके। टीका लगाया माथे पे, मोर मुकुट बांधा और खिलाने लगी है दही। माताएं मीठा दही खिलाती हैं जिससे यात्रा सफल हो, और खिला करके रो पड़ी है कि तू अब कब मिलेगो, कब आवेगो बता। सभी ग्वालवाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, भगवान रो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। भगवान जो है सबसे गले मिल रहे हैं। भगवान का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। वो गरीब ब्राह्मणी का बेटा कहता है, लाला तेरे संग हम काऊ के घर में घुस जाते अपन तेरे बल पे, और वही ते हमारो तो जीवन को काम हैरो हतो, लेकिन अब तेरे बिना हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि घर में तो गुजारे लायक संभाई नहीं है, लेकिन काऊ के घर में घुस गए तो मारू पड़ेगी है। इसलिए लाला अब तेरे बिना हमारो का होगो। तब भगवान कहते हैं कि दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न देवो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत वो तोहु कुदेवो। रे मन मूरख चिंत करे क्यों, चिंता करे ते कहा कर ले गो। लाला मधुमंगल तू चिंता मत करे, मेरो जो अपनो है जागो, बाप पे कितने कष्ट आ जाए पर भूखो नहीं मरन दूंगो। तू मेरो सखा है ना। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा तुम मेरे लिए जब मेरे सखा बन गए हो तो मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। भैया भगवान ने सब सखाओं को समझाया। इधर अकेले में नंद बाबा रो रहे थे। आकर के गले से लिपट गए भगवान, बाबा गलतियों को क्षमा करना, मैं आपका बच्चा, मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना पड़ रहा है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना। बाबा क्षमा करना। बाबा बहुत रोए। भगवान रथ पे चढ़े, आगे गोपियां कुछ लेटी थी कि हमारे ऊपर है कि रथ निकाल ले जाओ। भैया उनको जैसे तैसे समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। मैया को फिर भगवान ने आंसुओं को पहुंच करके कहा, मैया ऐसे बेहोश होगी तो मैं कैसे जाऊंगा, मुंह पे आशीर्वाद राख। मैया ने अपने आंसू पहुंच करके भगवान से कहा, लाला मेरी एक पीड़ा है वह दूर कर दे। कहा कि मैंने एक दिना तू उखल से बांधे हो और बांधना पूरे दिन बंधे रहो, भूखो प्यासो। अब जब भी वो दिन याद आ जाता है तो मेरे कलेजे में बड़ा दर्द होता है, मुझे मेरा कलेजा फटता है, क्योंकि माँ जैसी ममता दुनिया में किसी की होती नहीं है। क्योंकि माँ जब बच्चे को 2 थप्पड़ मार देती है ना, तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे और आज मैंने जाकी पिटाई करी है। फिर बाय बातें 10 गुना कम से कम प्यार नहीं करेगी तब तक बाय खुदे चैन मिलेगा नहीं। माँ का दिल ऐसा होता है। तो कह रही है कि एक दिना में तू उखलते बांध्यो, बांधना के बाद जादना वो बात याद आ जाती है तो मेरे कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है।
बेटा मोते यूं कह जा कि मैंने तू माफ कर दे, मैंने तू क्षमा कर दे, तो शायद मेरे मन को संतोष हो जाए कि मैं लाला ने माफ कर दी, क्षमा कर दी। लेकिन भगवान ने कहा मैया मैं तो तेरे बांधवे में इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं बैकुंठ में मुझे इतना सुख ना मिलो जितना तेरे बांधवे में मिलो है। मैं तो चाहता हूं मैं बेर बेर आऊं, तू मुझे बांधे और मैं ते हाथन बंधूं। बोले नहीं बेटा, मुझे तू यूं कह दे कि मैंने तू क्षमा कर दी। बोले मैया मुझे दुख ही ना भयो तो मैंने क्षमा की कैसे करूं? है भगवान जो है मैया को ढांढस बंधाते हैं, धीर बंधाते हैं, क्योंकि ये माँ का और बेटे का जो रिश्ता है ना भैया, ये बड़ा विचित्र रिश्ता है। संसार के और जितने संबंध होते हैं ना उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जन्म देती है, पालती है, बड़ा करती है, कोई स्वार्थ नहीं रखती। तुम देखना जीवन में उठा करके कि माँ मरते समय भी भगवान ते यही मांगेगी कि मेरे बेटा ठीक बने रहे। खुद मर रही है लेकिन भगवान ते जो कहेगी मेरे बेटा ठीक बने रहे। व्रत करेगी तो बेटा के ले है, और कोई काम करेगी तो बेटा के ले। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। कहू को बेटा परदेश में होए और वह छुट्टी आ रहा होए और घर फोन करे कि मैं आ रहा हूं, काला हूं, तो बेटी बता देगी पापा ये ले आना। बच्चा बता देगा पापा मेरे लिए ये ले आना। बहन बता देगी मेरे लिए ये ले आना। पत्नी कहेगी मेरे लिए ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे पहुंचता है और जब वो आवाज सुनती है, क्योंकि एक तो उसे आवाज सुनने को मिलती ही कम है। पत्नी बात कर लेगी, माँ से नहीं करावेगी। बेटा बात कर लेंगे, माँ से नहीं कराएंगे। बेटी बात कर लेगी, माँ से नहीं कराएंगे। एक तो बात सुनने को ही कम मिलता है, और जैसे ही बेटा की आवाज कान में जाती है ना, उसका हृदय पिघल जाता है और वो कहता है ना कि मैया मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, तेरे लिए कहा लेके आऊं। बस लड़खड़ाती हुई जवान में एक ही बात कहती है, मेरो तो तू ही सुख है, तू ही श्रृंगार, तू ही सुकून, तू ही शॉपिंग, मेरो तो सब कछु तू ही है। मुझे तोते कछु नहीं चाहिए, बस तू आ जा। इतना कह के रोज आती है और फोन दे देती है अकेले। जब तक ये माँ के हाथ पांव चलते हैं ना, तो कभी नहीं चाहती कि बेटा पे सेवा करवाऊं कि बहू पे सेवा करवाऊं। बस ये कहती है कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, बस जी बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ कर, मैं हाथ की तो रोटी खा जाओ कर, जई में सुकून मिलता हुआ है। पता है कितनी बीमार पड़ी हो, छोरा आ रहा होए, सारी बीमारी भाग जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। न जाने कहाँ ते जान आ जाता है शरीर में। हैं कहावत है कैसे ठीक है गई, लल्लू आ रहा है, मेरा लाला आ रहा, चल दो होगा।
पहले ते ही है 4 दिना ते 6 दिना ते महीना ते खाटम डरी और तुरंत ठीक है गई है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, उस माँ को शीश झुकाता।